हेलो बच्चों, आज हम लोग लाइन्स एंड एंगल्स में आगे पढ़ेंगे कि जब कोई भी मान लीजिए दो लाइनें पैरेलल हों, कोई भी आप ले सकते हैं एक्स वाई लाइन या ए बी लाइन्स, हमने ले रखी है एम एन लाइन्स, कि जब भी कोई टू लाइन्स पैरेलल हों और एक लाइन्स ट्रांसवर्जल मतलब तिरछा उसको दोनों लाइनों को कट करते हुए जा रही हो, तो वो जो एंगल फॉर्म होंगे उन एंगलों को हम क्या बोलते हैं और वो एंगल किसके इक्वल होते हैं, ये हम लोग आज समझेंगे। तो जैसे पैरेलल लाइंस एंड ए ट्रांसवर्जल, यानी ये टू पैरेलल लाइंस हैं एम एंड एन और ये एक ट्रांसवर्जल लाइन है एल। अब बच्चों इसको हम नाम दे देते हैं, एंगल फॉर्म होंगे, एक एंगल ये फॉर्म होएगा, एक ये फॉर्म होगा, एक ये फॉर्म होएगा, एक ये फॉर्म होएगा, एक ये एंगल, एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब नाम दे देते हैं, ये एंगल मान लीजिए 1 है, ये एंगल 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5, ये 6, ये 7 और ये एंगल 8। अभी आपके 8 एंगल हो गए, 8 एंगल्स हो गए। अब बच्चों इसमें क्या होता है, नंबर 1 जो होता है वो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होता है। क्या होता है? करस्पॉन्डिंग एंगल। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं वो हम बच्चों जानेंगे कि एंगल ये जो है यानी एंगल 1 और एंगल 5, ये ध्यान रखिएगा, ये पैरेलल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइंस के ऊपर का और ट्रांसवर्जल के वन साइड का, यानी एंगल 1 एंड एंगल 5 ये आपके ट्रांसवर्जल एंगल हो जाएंगे। तो फर्स्ट क्या हो जाएगा ट्रांसवर्जल आपका एंगल 1 एंड एंगल 5 और सेकेंड में क्या आ जाएगा 2 एंड एंगल 6, तो एंगल 2 एंड एंगल 6 ये आपके करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। कौन कौन से? एंगल 1 एंड एंगल 5, एंगल 2 एंड एंगल 6। अगला क्या होएगा एंगल 4। अब देखते हैं पैरेलल लाइंस जो हैं उसके नीचे वाले एंगल, एंगल 4 और एंगल 8 यानी पैरेलल लाइंस के नीचे और ट्रांसवर्सल के वन साइड, तो ये क्या एंगल 4 एंड एंगल 8। तो ये थर्ड वाला जो हो जाएगा क्या आ जाएगा एंगल 4 एंड एंगल 8। इसके अलावा और क्या आएगा एंगल 3 एंड एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7 ये क्या होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल होंगे। बच्चों ये ध्यान रखना कि जो भी पैरेलल लाइंस है वो ट्रांसवर्जल है, पैरेलल लाइंस के ऊपर वाले एंगल ट्रांसवर्जल के वन साइड के वो क्या होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं। एंगल 1, 5, 2, 6, 4, 8, 3, 7 ये क्या होंगे आपके करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे। एक चीज़ और बच्चों ध्यान रखना कि जो करस्पॉन्डिंग एंगल्स होते हैं, अगर एल ये क्या नाम एम और एन पैरेलल लाइंस हैं और ये ट्रांसवर्जल हैं, तो पैरेलल लाइंस अगर ये हैं तब ये एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। अगर एम और एन पैरेलल लाइन नहीं है तो करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल नहीं होंगे, ये ध्यान रखना। एम एन अगर पैरेलल लाइंस है फिर कोई ट्रांसवर्जल है तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स हमेशा इक्वल होते हैं। इसके बाद आ जाता है अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब बच्चों हम देखेंगे जो पैरेलल लाइंस के अंदर के एंगल हैं 4, 5, 3, 6 ये इंटीरियर एंगल हैं, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल मतलब 4, 6, 3, 5। तो इसके पेयर एक क्या बनेगा अल्टरनेट इंटीरियर एंगल में एंगल 4, एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6। दूसरा क्या हो जाएगा ये मतलब एंगल 3 एंड एंगल 3 एंड एंगल 5 ये हो जाएंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। इसके बाद अब आ जाता है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। पैरेलल लाइन के जो बाहर के एंगल होंगे वो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल मतलब एंगल 1 और एंगल 7। ये हमारा एंगल 1 एंड एंगल 7 ये देखिए एंगल 1 एंगल 7 ये पैरेलल लाइंस के बाहर हैं और अल्टरनेट है, एक इधर एक इधर, यानी ट्रांसवर्जल के एक इस साइड एक उस साइड है। और अगला क्या होएगा एंगल 2 इक्वल एंगल 2 एंड एंगल 8। ये बच्चों इसमें भी अगर ये पैरेलल लाइंस और कोई ट्रांसवर्जल है तो ध्यान रखना अल्टरनेट जो इंटीरियर एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होते हैं। तो यानी ये आपस में इक्वल भी होंगे, एंगल 1 इक्वल एंगल 7, एंगल 2 इक्वल एंगल 8। लेकिन वो कब होएगा जब ये पैरेलल लाइन और ये ट्रांसवर्जल हो। अगर एम एन पैरेलल लाइंस नहीं है तो अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल
इक्वल नहीं होंगे, ना ही अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होंगे, ना ही करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होंगे। अगर एम और एन पैरेलल है, कोई ट्रांसवर्जल है, तब ये सारे एंगल आपस में यानी करस्पॉन्डिंग एंगल ये आपस में इक्वल होंगे। एंगल 1 बराबर एंगल 5, एंगल 4 बराबर एंगल 8। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे और अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। इसके बाद अब नेक्स्ट पॉइंट आता है इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी ये ट्रांसवर्जल गया, इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। हम देख रहे हैं सेम साइड में आपका क्या एंगल 4, एंगल 5, ये क्या हो जाएगा इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड। इसी को हम बोलते हैं कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल। बच्चों ध्यान रखना, कहीं आपको को इंटीरियर एंगल पूछ दिया जाए या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल पूछ दिया जाए तो इन दोनों का मतलब सेम होता है। क्या होता है? इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी ट्रांसवर्जल लाइन जो थी उसके सेम साइड में, यानी 4, 5 या 3 और 6 ये हो जाएंगे। तो इसका हमारा आ जाएगा, इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 एंड एंगल 5, और अगला आ जाएगा एंगल 3 एंड एंगल 6। अगर ये बच्चों पैरेलल लाइंस हैं एम एंड एन और ये ट्रांसवर्जल है तो को इंटीरियर एंगल जो होते हैं इनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ध्यान रखना कि इनका सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 के बराबर हो जाएगा। यानी एंगल 4 प्लस एंगल 5 हम यहाँ लिख सकते हैं, एंगल 4 प्लस एंगल 5 इक्वल हो जाएगा 180 डिग्री। ऐसे एंगल 3 प्लस एंगल 6 इक्वल ये भी आ जाएगा 180 डिग्री। ये बच्चों ध्यान रखना कि जो को इंटीरियर कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल होते हैं या इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल, यानी ये सेम साइड हो तो ये क्या होता है 180 के बराबर होता है। कब होता है? उसके लिए कंडीशन जरूरी है, एम एन पैरेलल होने चाहिए, यानी एम एंड एन ये आपस में पैरेलल हो तभी ये चीज़ होएगी। अगर ये पैरेलल नहीं है तो ये चीज़ नहीं होगी। और हमने ये पैरेलल का केस ही लिया है तो क्या हो जाएगा? करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल भी इक्वल होंगे। इसको हम लिख सकते हैं एंगल 4 इक्वल एंगल 6 और यहाँ पे एंगल 3 इक्वल एंगल 5। यहाँ भी कंडीशन है कि एम लाइन जो होएगी वो पैरेलल एन के हो। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल में भी हो जाएगा, एम लाइन पैरेलल अगर एन के है तो एंगल 1 इक्वल हो जाएगा एंगल 7 के और एंगल 2 इक्वल हो जाएगा एंगल 8 के। और करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। कब? जब एम पैरेलल एन हो तो एंगल 1 बराबर एंगल 5 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6, 4 बराबर 8 हो जाएगा, एंगल 3 बराबर 7। बच्चों इस प्रकार से आप पैरेलल लाइंस में जब कोई ट्रांसवर्जल होता है तो जो ये करस्पॉन्डिंग एंगल्स, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल, इसको समझ गए होंगे। ध्यान रखिएगा बच्चों, जब एम एन पैरेलल हो ट्रांसवर्जल हो तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल इक्वल होते हैं, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल इक्वल होते हैं और इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ द ट्रांसवर्जल या कॉन्जिक्यूटिव इंटीरियर एंगल और को इंटीरियर एंगल जो होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 के बराबर होता है। ये चीज़ें जब आपको याद हो जाएंगी बच्चों तो आपको इससे संबंधित जो भी सवाल दिए हुए होंगे उनको सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो आप इन चीज़ों को बच्चों समझ के याद कर लीजिएगा और फिर सवाल लगाइएगा। उन सवालों को सॉल्व करने में कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमें लिखिएगा, हम सवालों को सॉल्व करके आप तक पहुंचाएंगे।